पहली सेवा तन सेवा, गिव टाइम फ्रॉम योर लाइफ. सेकेंड सेवा एप्रिशिएट. फिर तीसरे नंबर पे धन सेवा आती है. गिव 10% ऑफ योर अर्निंग्स, फैमिली अर्निंग्स. वेरी इजी. फैमिली अर्निंग्स का 10%. एक निर्णय ले लो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. अ पर्सन, आपका बैंक बैलेंस नहीं होगा चलेगा, शेयर बैलेंस नहीं होगा चलेगा, ये बैलेंस रख शुरू कर दो. बाकी बैंक बैलेंस, शेयर बैलेंस, ये बैलेंस, वो बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा. हैव दिस एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग 10% ऑफ योर इनकम फॉर अदर्स हु आर नॉट रिलेटेड टू यू इन एनी वे व्हाटसोएवर. जितने अंतराय है ना आपके जीवन में, जितने रोड़े हैं, किसके पेमेंट रुक गए, किसके कोई चोरी हो गई, कोई लूटफाट हो गई, कोई, ये सब इसीलिए हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अदर टू अदर्स. लोही चूसी ले બીજાનું, પછી એને ધુતારા લૂટી જાય. Have attitude of sharing. Sharing your time, sharing your heart, sharing your money, sharing your speech. वचन सेवा. अरे आप नहीं, आप जो कर सकते हैं अपनी हैसियत से कीजिए. Promote others, motivate others to do the same thing. Very easy सेवा, very easy. आप 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000 आप खुद का कर सकते हो, लाख रुपया कर सकते हो, लेकिन आपके वचन से आप 1 करोड़ कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं? हाँ. और कॉन्टेक्ट सेवा, ये जो कार्य करता है ये महावीर है. A person doing this 5 seva is Mahavir. Person having friendship with all is Mahavir. Person who is alert about his negativity is Mahavir. Person who is totally focused on removal of negativities and balancing life and promoting friendship with all is Mahavir, is Sadhu. रिमूविंग ओपिनियंस. ओपिनियंस बार बार आते हैं. आज का वर्ल्ड क्या है, जितने ये मीडियाज हैं, सोशल मीडियाज, इट इज नथिंग बट कचरा पेटी ऑफ ओपिनियंस. Isn't it? I call it kachra peti because hardly these opinions matter to others. It is only abusing, putting your point of view ferociously on others. Yes, absolutely. And people earn out of it. These media people earn out of it. They sell negativities. आज दुनिया बिकती है because of media selling, and media only sells negative. कोई भी न्यूज़पेपर देख लो, कोई भी टीवी चैनल की सीरियल देख लो, all negativities are sold openly everywhere, continuously, 24 hours. It is hammered continuously. So we are just puppets of all this. हम किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम किस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग, इट इज गोइंग टू डॉग्स. Just because it doesn't have, it has lost its root culture. जो यहाँ साधु पद की बात हो रही है, ये रूट कल्चर है इंडियन सिस्टम का. हर व्यक्ति साधु हो सकता है. उसे ड्रेस कोड से, कौन से धर्म का है, उसे कोई मतलब नहीं, कौन से रिलीजन का है, कोई मतलब नहीं. इंसान हो, इंसान बन के जियो. और इंसान बनने के लिए क्या करना है? बी यूजफुल टू अदर्स. हैव दिस एटीट्यूड. ये 5 सेवा, जो ये 5 सेवा करता है वो ही इंसान है. जो अपने आप के अंदर से नेगेटिविटी निकालता है वो इंसान से भगवान बनने के रास्ते पर चला हुआ है. इसी को साधु कहते हैं.
यस, वेरी सिंपल, इतना सिंपल बना दिया है. सो टुडे इज दैट डे. आज ऐसा तय करो आप, नमो नमो लोए सव साहुणम. जब ऐसा हम जाप करेंगे ना, तब ये भावना जो आप सुन रहे हो अभी कि हमने क्या सुना, हम शायद भूल सकते हैं, लेकिन हे साधु परमात्मा, आपकी जो भी गुण हमने सुने हैं, इंसान के गुण, साधु के गुण, बस वो हमारे बन जाए. हम भी ऐसे साधु बन के भगवान बनने के रास्ते पे चले और सबको यूज़फुल बने. भगवान कौन होता है? भगवान वो होता है जो अपने दुख दर्द से ऊपर उठ के सबको यूज़फुल होता है. वो ही है भगवान. वो हमारे इंसान में से ही भगवान बनता है. वो कहीं ऊपर से नहीं टपकता है. हमारे अंदर से ही इंसान से. हमारे पास दो ऑप्शन है, हैवान बनना या भगवान बनना. वी हैव टू ऑप्शंस, वेरी क्लियर कट ऑप्शंस. द वे वी आर लिविंग टुडे is eating others, killing others, attacking others. Just start becoming friends with others, being useful to others, being respectful to others, being awful. Awe, have awe. अहो अहो. ये है भगवान बनने का रास्ता, वही है साधु. अंतर शत्रु हणवा काज, सदा झझू में मुनि श्री मुनिराज. अंतर शत्रु यानी कौन? ये सब नेगेटिविटीज, शंका, भय, चिंता, ये सब जितनी नकारात्मकता है, ये अंतर शत्रु. पंच महाव्रत पालनहार, उर्मा छे समता भंडार. ऑलवेज कूल एंड काम. हाउ? वाई? हाउ एंड वाई? Because he is alert about negativities. That's why he can never get agitated, and that's why he is cool and calm. उर्मा छे समता भंडार. શું કામ છે ભાઈ? why ઉર્મા છે? ઉર્મા means દિલમાં, સમતા છે શેના માટે છે? doesn't get excited. See, जब हम हैवानियत पे आते हैं ना, तो लोग शब्द प्रयोग करते हैं, सेक्स एंड वायलेंस और वायलेंस एंड सेक्स. बराबर है? आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सेक्स एंड वायलेंस और वायलेंस एंड सेक्स. these two things are two parts of one coin. सेक्स एंड वायलेंस आर टू डिफरेंट. ये दो अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है. देख लेना आप. ये बलात्कार की जो वृत्तियां हैं, ये वायलेंस है. वो हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये सेक्सुअल वायलेंस है. नो, वायलेंस इज वायलेंस. वो शुरुआत कहाँ से होता है? भगवान यहाँ बता रहे हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओपिनियंस, थॉट प्रोसेस, देन यू फॉर्म एन ओपिनियन, एंड हियर द जर्मिनेशन ऑफ वायलेंस स्टार्ट्स. सो इन दैट प्लेस, यहाँ जर्मिनेशन जहाँ हो रहा है, सीड जर्मिनेशन यानी बीज रोपण. जर्मिनेशन यानी बीज का रोपण. ये बीज के रोपण में क्या डालना है? भगवान ने बताया मैत्री. बीज के रोपण में ये वायलेंस घुसता कहां से है? ओपिनियन से. तो ओपिनियन में क्या डाला जा रहा है? मैत्री डाली जा रही है. तो बाहर क्या आएगा? मैत्री आएगी. मैत्री का बीज डालोगे, मैत्री आएगी. दूसरे का सत्यानाश करने का बीज डालोगे तो वायलेंस आएगा. सत्यानाश हर प्रकार का होगा. सेक्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ दैट वायलेंस. सो इट्स नॉट डिफरेंट, इट इज सेम. और इसीलिए आज के सारे प्रॉब्लम्सों का सॉल्यूशन अगर आप कहोगे तो इट इज देयर हियर टुडे. आज का जो ये सत्र है, वहां आज के सारी समस्या का सॉल्यूशन यहां बता रहे हैं.
alertness about negativities, removal of negativities, balancing of divinity, friendship with all, removal of opinions about others and yourself also. Opinions are the greatest problem in your life. You should be able to identify which opinions are working against your own self. Which is burden for you. हमारे अभिप्राय ही हमारा बर्डन है, इसलिए यहां साधु को पहले बोलते हैं, भाई तूने घर बार तो छोड़ दिया, लेकिन तू दिमाग में अपने अभिप्राय लेकर चल रहा है ना, वो घर बार से भी खतरनाक है. आप देख लेना, वेशधारी साधु का आज का प्रॉब्लम आप देखोगे तो उनके पास घर बार नहीं है, लेकिन ओपिनियंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसका सत्यानाश का कारण वो ही होता है. द्रव्य से साधु है, लेकिन जड़ कहां है? ओपिनियंस. ऐसे ओपिनियन जड़ बनना दिए हैं कि वो ही उसका नुकसान पूरा सत्यानाश कर देता है. यह चेतावनी दी है. तो हमारे जैसे गृहस्थ के लिए भी ये अप्लाई इक्वली होता है. भगवान ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है. साधु, भगवान ने शब्द दिया है श्रमण, और श्रमण में साधु और गृहस्थ को अलग नहीं किया है, दोनों श्रमण है. एक ने लाइफ डिवोट कर दी है कंप्लीटली 100%, और एक अपना घर चलाते हुए श्रमण है, लेकिन प्रोसेस दोनों को सेम है. प्रोसेस इज सेम, टेक्निकल प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस इज सेम. आइदर यू आर घर वाला गृहस्थ और साधु, सेम. पंच महाव्रत, जिन आणानु करे पालन, साधु दर्शन सौख्य कारण. ये जो भगवान ने रास्ता बताया है उसी का पालन करना, यही है साधु का सुख का कारण, सौख्य कारण. श्याम वर्ण में ध्यान करो, क्लिष्ट कर्म ने दूर करो. क्लिष्ट कर्म यानी क्या? क्लिष्ट कर्म यानी के साले को खत्म कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं. ऐसे गहरे नेगेटिव विचार और रौद्र स्वरूप, इसको क्लिष्ट कहा गया है. क्लिष्ट यानी वेरी ग्रेट डीप नेगेटिव थॉट्स एंड एटीट्यूड्स. ऐसे क्लिष्ट कर्म को दूर करो. जो दूर करता है वो साधु है, वो श्रमण है, वो भगवान के मार्ग वाला है, वो महावीर बनने के लायक है. साधु पद ने उर्मा धरो, भवसागर ने सेजे तरो. द बिगेस्ट मोटिवेशन, यहां बहुत बड़ा टिप दे दिया है कि जब भी आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में है, कुछ भी है, तो ये जाप करना शुरू कर दो. यू विल गेट सडनली द पावर. नमो लोए सव्व साहुणम. ये दुनिया के सारे साधुओं को याद करो और उनसे पावर मांगो कि आपके जैसा समत्व, मैत्री, सजगता, ये जो भी आपके सारे गुण हैं, वो सब गुण मेरे अंदर प्रकटे, सो दैट आई कैन फाइट विथ माई इनर एनिमीज, माई नेगेटिविटीज, माई वीकनेसेस. मेरी कमजोरी के साथ मैं लड़ सकूं, बस ऐसी शक्ति मुझे दीजिए. नमो लोए सव्व साहुणम. ये जबरदस्त मंत्र है. ये करो, 10 मिनट बैठ जाओ, देखो आपके अंदर कैसी शक्ति आ जाती है. बिकॉज ये पूरे ब्रह्मांड के जितने साधुओं की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी. आप क्या कर रहे हैं? उनका शरण ले रहे हैं और उनसे शक्ति मांग रहे हैं, उनसे ज्ञान मांग रहे हैं, उनके जैसी शक्ति मांग रहे हैं, एंड यू विल गेट इट. यही तो ब्यूटी है मंत्र की, और ये सिद्ध चक्र यंत्र की. सिद्ध चक्र यंत्र यानी क्या? यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस की एनर्जी सिस्टम है. ये सिद्ध चक्र, उसका नाम क्या है? सिद्ध चक्र. सिद्ध चक्र मीन्स अ चक्र ऑफ फ्रीडम. सिद्ध यानी फ्रीडम, लिबर्टी, टोटल फ्रीडम.
तो जो जो ये मंत्रोच्चार करते हुए ऐसा सिद्ध चक्र यंत्र अपने घर में रखता है, ये जो ऐसी 15 दिन की आराधना साधना होती है, इसमें क्या होता है? इट्स अ डिवाइस गेटिंग चार्ज्ड अप with divine energies. Once you take this to your home, the whole environment will become divine. नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।